जयराम महतो के साथी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जिस तरह से झारखंड की उपराजधानी दुमका से लेकर राजधानी रांची तक 300 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है पैदल मार्च करके आएंगे। बकायदा इस चीजों को लेकर क्यों जरूरी है, पैदल मार्च करना क्यों जरूरी हो गया है, झारखंडी जनमानस क्यों इस तरह का पीड़ा उठा रहे हैं, तमाम खबरों को इस वीडियो में हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। जिस तरह से नियोजन नीति, 1932 खतियान, विस्थापन नीति और तमाम तरह की जो झारखंड की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर जो है एक आवाज को बुलंद करने को लेकर रांची के राजभवन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। लेकिन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन तो है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि पैदल मार्च करते हुए दुमका से लगभग रांची का डिस्टेंस जो है महज 300 किलोमीटर तक डिस्टेंस है, और उसको जो है कवर करते हुए वहां के तमाम जेल कैम्प और जेबीकेएस के लोग जो है यहाँ पे पैदल मार्च करते हुए आएंगे। इसका नेतृत्व करता तमाम जेबीकेएस के लोग हैं, उससे हम जुड़ने का कोशिश करेंगे। एक अमित मंडल जो है, क्रांतिकारी अमित मंडल, जो लगातार झारखंड में 1932 खतियान को लेकर साइकिलिंग करके लोगों को जन जागरूक करके जो है अपने विचार को फैलाने का काम किया है, वही नेतृत्व कर रहे हैं। और जेल कैम्प के सुप्रीमो जयराम महतो और डुमरी विधायक का भी समर्थन है। तमाम खबरों को हम जयराम महतो हो या उसके क्या कुछ बातें हुई हैं, इस चीजों को लेकर अमित कुमार मंडल से जुड़ने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। फोन करके आपको हम पूरी जानकारी देने का कोशिश करेंगे आखिर क्या है हकीकत। ईद जोहार। आप लोग जिस तरह से जो है एक दिवसीय धरना को लेकर दुमका से रांची तक एक पैदल मार्च करने का ऐलान किया है, उस विषय पे हम आपसे थोड़ा सा बातचीत करना चाह रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग जेबीकेएस जेल कैम्प के बैनर तले इतना बड़ा कार्यक्रम रखे हैं, लगभग इतना कड़कती धूप में जो है आप पैदल मार्च करने का ऐलान किए हैं, क्या वजह है और किस कारणों से इस तरह से कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को सभी को सुनने वाले समझने वालों को मेरा क्रांतिकारी इस्तेकबाल जो झारखंड का यानी जोहार रहेगा जी। पत्रकार महोदय, क्योंकि यह राज्य जो है, यह माटी जो है, यह वीरों की धरती है, सिद्धू कान्हो की धरती है, शेख भिखारी की धरती है, निर्मल महतो की धरती है, शहीद मणिनाथ मंडल की धरती है, विनोद बाबू की धरती है, फूलो चानो की धरती है। तो कहीं ना कहीं जब जब इस मिट्टी पर जुल्म हुआ, शोषण हुआ, कहीं ना कहीं हमेशा यहाँ वीर पैदा हुआ है। जी। तो आज जिस रूप में पूरा झारखंड जो देख रहा है वो वीर टाइगर जयराम महतो ही। कहीं ना कहीं भगत सिंह के रूप में हो या सिद्धू कान्हू के रूप में हो या विनोद बाबू के रूप में हो, आज पूरे झारखंड उस नजरिया से उनको देख रहे हैं। और जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से ये इतिहास में पहली बार, झारखंड में नहीं, हम तो कहेंगे भारत में पहली बार ऐसे 300 किलोमीटर का जो पद यात्रा देखने को मिलेगा। जी। पद यात्रा तो बहुत ही, लेकिन पहली बार इसे देखने को मिलेगा। इसका कारण झारखंडियों का पीड़ा है, दर्द है। और उपराजधानी दुमका से यानी कि सिद्धू कान्हू की धरती से बिरसा मुंडा की धरती राजभवन रांची तक का यह पैदल कार्यक्रम है। जी, तो मतलब विषय क्या रह रहा है? चुनाव पार हुआ, चुनाव में आप लोग हमेशा इस एजेंडे पे काम किए 1932 खतियान नियोजन नीति को लेकर। फिर जो है चुनाव खत्म होने के बाद सरकार स्टेब्लिश हुई, उसके बाद जो है 5-6 महीना बीतने के बाद फिर आप लोग आंदोलन स्टार्ट कर दिए। वजह क्या रह रही है? किस कारणों से सर? आदिवासी अगुवा सरकार कहती है। देखिए, आदिवासी अगुवा सरकार कहती है, लेकिन आदिवासियों के साथ जो बीत रहा है, मूलवासियों के साथ जो बीत रहा है, इसलिए आज जो झारखंड में हम लोग इतना आखिर पैदल मात्रा ये मार्च कर आखिर क्यों करे, समझ ये क्यों का मतलब समझना होगा। क्योंकि यह राज्य जो है शहीदों की, लाखों शहीदों बलिदान से यह राज्य मिला है। और इस शहीदों के सपने थे, ये खतियान 1932 हमारे लिए शहीदों के सपने थे, उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए यात्रा है। क्योंकि आस्थान नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, आज हर एक राज्य की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। जी। भाई झारखंड में आखिर झारखंडी कौन है? बस झारखंडियत की पहचान के लिए, यहाँ की धरोहर को बचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ की माए माटी मानुष को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यात्रा, यह लड़ाई है। तो मतलब जिस तरह से चुनाव में ये मुद्दा जो है बड़ी जोर शोर से आप लोगों ने किया, उस मुद्दे पर लड़ के एक विधायक भी आप लोगों ने निकाल दिया, सुप्रीमो साहब जयराम महतो को निकाल दिए, लेकिन सदन पे भी इस चीजों पे बड़ी बहस हुई, बातें भी हुई, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को पैदल मार्च करना पड़ रहा है। मतलब कमियां कहाँ रह रही है, खामियां कहाँ रह रहा है? बिल्कुल, यह हम लोग का मुद्दा नहीं है सर, ये हम लोग का जनभावना है। जी। और इन जनभावना को जब तक यह हमारे झारखंड में लागू नहीं होते हैं, खतियान के आधार पर हम लोग का मांग जो है, खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, पैसा एक्ट, शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, जब तक ये सब सुधार नहीं होते, ये सब जब तक लागू नहीं होते हैं, तब तक झारखंड पर हमेशा हम लोग आंदोलन चल रहे हैं। क्योंकि यह धरती आंदोलन की धरती है, जी। जी। तो हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे और हमेशा
अगर जान भी देने पड़े तो अमित मंडल जेल के हम एक पदाधिकारी सबसे पहले तैयार पहली पंक्ति में रहेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो आप लोग का पद यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और कब तक रांची ये 15 पहुंचिएगा? तारीख को ये 15/5/2025 यानी कि कल परसों ही कुछ दिन बीते जो आ रहे हैं समय। हम्म। 15 तारीख से लेके और 5 तारीख को राजभवन रांची में हम लोग का धरना प्रदर्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन्हीं के बीच में हम लोग जैसे दुमका फुलझड़ी चौक से हम लोग निकलेंगे, सीधा पालोजरी होते हुए, सारठ होते हुए, मधुपुर होते हुए, गांडे होते हुए, टोंडी होते हुए, डुमरी होते हुए, बैरमो होते हुए, गोला पेटरवार होते हुए, रामगढ़ होते हुए सीधा रांची और मांझी रांची की ओर प्रस्थान अच्छा, होगा। मतलब इतना कड़कती धूप में जो है आप लोग पैदल मार्च करके आएंगे तो परेशानी भी बहुत सारी होंगी, तो इस चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग तैयार हैं? झारखंडी हमेशा लड़ा है, हमेशा कटा है, हमेशा मरा है और झारखंडी हमेशा मेहनत किया है। जी। आज कोई नया हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी मेहनत किया है, हमारे जो लोग कटे हैं, जो लोग मिटे हैं, उन लोगों ने भी मेहनत किया है। वही उसी के रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं, उसी के रास्ते पे हम संघर्ष कर रहे हैं और तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारे मंजिल हासिल ना हो, जब तक झारखंड में झारखंड की पहचान ना मिले। मतलब और झारखंड दादा एक अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से जो है आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो और डुमरी विधायक जो हैं वो हमेशा इस विषय पे बात करते हैं, लेकिन आप लोग जब पैदल मार्च कर रहे हैं तो इस विषय पे उनसे बातें हुई हैं, आपसे कभी संपर्क हुआ और इस चीजों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दिया उन्होंने? नहीं, कार्यक्रम को लेके हमारे सुप्रीमो से बात नहीं हुई, आज शाम तक में बात हो जाएगी क्योंकि वो जो है थोड़ा बिजी कार्यक्रम में चल रहे हैं, जिसके कारण बात नहीं कर पाए। लेकिन तमाम झारखंडियों के पास एक जिला अध्यक्ष के पास लेटर भी चले गए और उन लोग बड़ी बातें से जान रहे हैं और बहुत जोर शोर से ये कार्यक्रम हो रहे हैं। मतलब ये ऐतिहासिक पद यात्रा है अब तक का? ऐतिहासिक पद यात्रा है और बोला जाए तो कहें कि भारत का सबसे बड़ा पद यात्रा होगा। आज तक हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी को देखें, ये 300 किलोमीटर तक लगातार पद यात्रा अभी तक नहीं हुई। तो मतलब जेएलकेएम का बैनर तले ही क्यों? और भी तो संगठन है, और भी तो पार्टी देखिए, हैं। लोगों को झारखंडियत को जेल कैंप को ही सबसे पहले पसंद कर रहे हैं और जेल कैंप के साथ ही उम्मीद और भरोसा है। अच्छा। आज जेल कैंप इसलिए बना, जो चंद पार्टी जो पहले जो पार्टी, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जो पार्टी जो पूर्व की जो पार्टी है, जो पार्टी हम्म। सब जो सरकार बनाए बैठे हैं, बस उन लोगों से उम्मीद और आशाएं सारा खत्म हो चुकी है, जिसके कारण आज जेल कैंप का उपज है और जेल कैंप के साथ ही लोगों का भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होता तो तमाम आज झारखंड में इतने वोट जो आए तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ विश्वास है, भरोसा है। जी जी। अमित दा बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये खबर जो है आपको हम दिखा रहे थे, अमित मंडल थे। अमित मंडल हमेशा ही झारखंडी मुद्दों के साथ लड़ा है और लड़ते रहा है और ये उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि 20 दिनों का लगभग पैदल मार्च करते हुए झारखंड की उपराजधानी दुमका से लेकर राजभवन रांची तक पहुंचेंगे। वकायदा इस चीज़ों को लेकर हम लगातार आपको रिपोर्ट देते रहेंगे और जो कुछ भी एक्टिविटी होगा इस चीज़ों के बारे में आप लोगों से हम साझा करते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।